करेंगे सर, आज बोरीवली में विधानसभा में खड़े आपका मसाल है, तो क्या मुद्दे हैं, अहम मुद्दे रहेंगे क्या कुछ रहेंगे? बोरीवली में एक तो मुद्दा पहला है स्थानिक उम्मीदवार का यहाँ है, और बाकी जो बोरीवली की समस्या है, ट्रैफिक है, पानी की समस्या है, एजुकेशन के बारे में समस्या है, ऐसे बहुत सी समस्या है। खाली गार्डन वगैरह बना के कुछ उसमें अपने बोरीवली के नागरिकों को फ़ायदा नहीं है। और जो मुद्दा है, जो बोरीवली की ये टाइम की जो चुनाव है, वो स्थानिक उम्मीदवार के बारे में बहुत से चर्चित है। तो सबका बोरीवली का वही कहना है कि हमको स्थानिक उम्मीदवार चाहिए। ये अब तक इतने साल से नहीं चला था, अभी क्यों चला स्थानिक बात क्यों हो रही है सर? क्या वजह कि स्थानिक की बात चल रही है? कई साल से बाहर के लोग ही थे सर। कोई भी इसका लिमिट रहता है। सब लोग एक 5, 10, 15 साल उसको रह, फिर बाद में उसका उठाव हो जाता है कि यहाँ के भी स्थानिक कार्यकर्ते हैं, उनको कभी फिर चांस मिले। एक पार्लियामेंट का एक इलेक्शन रहता है, उसमें आप ठीक है चलो एक दिल्ली में सरकार बनाने का ही है सब, लेकिन अपने को जो लोकल कार्य तय करे एक नगर सेवक और आमदार की रहती है। तो सबको ये रहते है कि हम लोग 3-3 साल या 3 बार हम लोग चुन के आए, बड़े वोट से चुन के आए। तो सबकी ख्वाहिश रहती है कि अपने को आगे भी एक विधायक की अपनी संधि मिलना चाहिए। तो उसमें वो उठा हुआ। और दूसरा एक है कि जब बाहर के उम्मीदवार आते हैं और चुन के जाते हैं, तो उनका इतना ध्यान नहीं रहता है बोरीवली में, क्योंकि वो अलग अलग अपने इसमें घूमते रहते हैं। फिर उनके पीए रहते हैं, बहुत से कार्यकर्ता नाराज होते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट अपने विधायक से बात नहीं कर नहीं पाए, उनके पास समस्या नहीं मान से। फिर वो पीए अपन पार्टी के लिए इतना काम करते हैं और हम लोग को पीए के साथ बात करना पड़ता है। तो एक वो भी थोड़ा सा रहेगा क्वेश्चन कि ऐसा उनके कार्यकर्ता के मन में। तो उसका एक वजह है ये। तो ये भी कहा जाता है कि ये गढ़ है बीजेपी का। हाँ। यहाँ कोई भी खड़ा होना वो जीत जाएगा। एक गढ़ था, लेकिन 85 के पहले आप 1950 के हम लोग देखेंगे बोरीवली का हमारे 3 नगर सेवक थे, दारूवाले साहब थे सब और 2। तो 85 में जब अपने पहली महायुति हुई, तभी ये हमारे बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को ये सीट दी थी। तब से ये सीट है वो बीजेपी को गया है, भले एमपी का रहने दो या एमएलए का रहने दो। हम लोग ने कभी प्रयास नहीं किया, हम लोग नगर सेवक के लिए रुकते चलते रहे नगर सेवक। लेकिन ये टाइम 2014 का छोड़ के बाकी सब हम लोग 35 साल हम लोग गठबंधन में हम लोग लड़ रहे थे। तो ये उन्होंने फायदा उठाया नहीं कि फायदा उनको मिला है। लेकिन हम जैसा स्थानिक का मुद्दा है, स्थानिक उम्मीदवार से, तो ये टाइम हम लोग का भी ऐसा ही हुआ कि अपन क्यों नहीं लड़े। अपने को भी मालूम पड़ेगा अपना यहाँ बोरीवली में वापस ये 35 साल के बाद कितना ताकत है, जिसका फ़ायदा मेरे को आने वाली महानगर पालिका में हो सकता है। अभी मैं हार या जीतूँ, लेकिन मेरे को 6 वार्ड में हम लोग शिवसेना कहाँ ठहरी है, अपने को कहाँ कम है, वो तो मेरा पूरा स्टडी हो जाएगा और मेरे पक्ष के लिए, उसके लिए पार्टी के लिए वो फायदा हो जाएगा आने वाले चुनाव के भी महानगर। जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गार्डन की बात की, गार्डन ज़्यादा बने हैं, बाकी कोई समस्या हल नहीं की है जो एमएलए बराबर। आप सबके, मेरी ही नहीं सबकी बोरीवलीकर की इच्छा है कि गार्डन्स वगैरह हुआ है वो वहाँ आम आदमी के लिए नहीं बना है। वो हम लोग को जाने का तो उधर क्लब बनाए जाते हैं या उसको टिकट, ठीक है मेंटेनेंस का इशू के लिए वो लोग लेते होंगे, लेकिन उसके आम जनता के लिए वैसा मेरे को नहीं लगता है कि वो फ़ायदा नहीं हुआ है। आपका एरिया बहुत बड़ा कि गोराई वगैरह आपके एरिया में आता है, तो वहाँ भी कई समस्या, कोली वगैरह। हाँ, हमारे यहाँ मेन तो समस्या हमारी गोराई गांव है। गोराई गांव में आदिवासी पहाड़ी लोग हैं और कोली लोग हैं। कोली लोगों की भी समस्या है, और एक तो उधर भी पानी का बड़ा इशू है। और उनके जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म में उनका एक थोड़ा सा टूरिज़्म है, तो उसका एक थोड़ा सा उनका लोकल प्रॉब्लम है। मेन पानी का उनका भी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा गोराई विलेज है, तो यहाँ एक उनको वहाँ एक तो भाईंदर से आना पड़ता है, या उधर से एक बोर्ड से कोई पेशेंट आ जाएगा तो उधर हॉस्पिटल नहीं है कुछ, तो एक लोकल बड़े 7-8 हज़ार लोग हैं, उधर एक हॉस्पिटल होना चाहिए। उधर एक ऐसे खाली वाला पोटा कैबिन रहता है, उसमें एक दवा खाना है, तो एक उधर सुविधा नहीं है। क्या ब्रिज बनने वाला था ये? हाँ, ब्रिज बनने वाला है, लेकिन वो गाँव वाले का
एक थोड़ा सा विरोध हुआ, क्योंकि उनका गांव है, वो बोलते हैं हमारा गांव है, विलेज ही रहना चाहिए, जो हमारा टूरिज़्म है, तो बाहर के लोग आएंगे तो थोड़ा सा अड़चन आएगी। लेकिन उनका भी कहना सही है, लेकिन डेवलपमेंट होना तो चाहिए। और मैं उनको वही बोला, आपका कोई इमरजेंसी आ गया तो आप भाईंदर से यहाँ आएंगे तो उनका भी अपन कुछ ना कुछ, मैं उनको पूरा कोशिश करूँगा कि ये आपका विलेज है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो आपको भी फायदा है। आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से, क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस से, क्या कुछ कहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि बोरीवली की समस्या हल हो, नया आए, स्थानीय आए, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बस ये टाइम बोरीवली में ज़रूर बदलाव होना चाहिए। तो और एक जो स्थानिक उम्मीदवार का जो सब लोग एक सबकी इच्छा है कि हम लोग स्थानिक उम्मीदवार चाहिए, और वो मैं स्थानिक उम्मीदवार करके खड़ा हूँ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से, और हमारी गठबंधन है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और बाकी के सब पार्टी है। तो आप पार्टी ऐसा मत देखो, एक बोरीवली का स्थानिक एक अपना ही जैसा भाई है समझ के मेरे को वोट कीजिए, और बोरीवली का विकास करने के लिए मुझे साथ दीजिए। इतना ही मैं सबको विनती करूंगा, और आपके चैनल से मैं सब बोरीवलीकर को वापस एक बार आने वाले 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर कीजिए, ताकि आप अपने उम्मीदवार को चुन के अपने बोरीवली का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।